तेरे चेहरे से नजर नहीं हटती, नजारे हम नहीं नहीं जाना नहीं अभी नहीं। नमस्कार दोस्तों, आज हम हिंदी सिनेमा की एक ऐसे खूबसूरत और चर्चित जोड़ी नीतू कपूर और ऋषि कपूर की प्रेम कहानी और उनके शादीशुदा जीवन के सफर पर बात करेंगे। यह कहानी प्यार, उतार चढ़ाव और अटूट बंधन की एक प्रेरणादायक मिसाल है। तो चलिए इस खूबसूरत सफर में हमारे साथ जुड़िए। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी दोस्तों से निवेदन है, कृपया मेरे चैनल पे सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए इसी तरह के नए नए खबरों के लिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो चलिए हम बात करते हैं पहले नीतू सिंह से। नीतू सिंह का जन्म 8 जुलाई 1958 को दिल्ली में हुआ था। उनका असली नाम हरनीत कौर था। उनकी माँ का नाम राजी सिंह और भाई का नाम नितिन सिंह है। नीतू का बचपन दिल्ली में बीता और उनकी परवरिश एक सामान्य मध्यम वर्गीय परिवार में हुई है। बचपन से ही उन्हें नृत्य और अभिनय में रुचि थी, जिसने उन्हें फिल्मी कैरियर की ओर आकर्षिट किया। नीतू सिंह ने बहुत कम उम्र में ही फिल्मों में काम करना शुरू कर दिया था। उन्होंने 1966 में फिल्म सूरज में एक बाल कलाकार के रूप में अपनी शुरुआत की थी। इसके बाद उन्होंने 10 लाख वो तुम्हारी सुनेगा 1966, दो कलिया 1968 जैसी कई फिल्मों में बाल कलाकार के रूप में काम किया है। इन शुरुआती फिल्मों में उनकी मासूमियत और सहज अभिनय ने लोगों का ध्यान खींचा। बाल कलाकार के रूप में उनकी प्रतिभा को देखकर फिल्म निर्माताओं ने उन्हें भविष्य में मुख्य भूमिका के लिए तैयार माना था। 1973 में नीतू के करियर का एक महत्वपूर्ण मोड़ था, जब उन्होंने मुख्य अभिनेत्री के रूप में फिल्म रिक्शा वाला में काम किया था। हालांकि यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सफल नहीं रही थी। इसके बाद उन्होंने हार नहीं मानी और लगातार मेहनत करती रहीं। उनकी खूबसूरती, बेहतरीन नृत्य कौशल और चुलबुले अंदाज ने उन्हें धीरे धीरे दर्शकों के बीच लोकप्रिय बना दिया। इस दौरान उनकी कुछ उल्लेखनीय फिल्में थीं। यादों की बारात 1973, जिसमें उनका गाना लेकर हम दीवाना दिल फिरते हैं, लेकर हम दीवाना दिल। फिल्म यादों की बारात युवाओं के बीच बहुत हिट हुआ था। इसके बाद दीवार 1975, मैंने तुझे मांगा तुझे पाया है, कभी कभी 1976, जिसमें उनके और ऋषि कपूर के ऊपर फिल्माया गया रोमांटिक गाना प्यार कर लिया तो क्या प्यार है पता नहीं। अमर अकबर एंथोनी 1977, जिसमें उनका डांस नंबर पर्दा है पर्दा, पर्दा है पर्दा, पर्दा है पर्दा, बहुत लोकप्रिय हुआ। परवरिश 1977 जाने जाना और काला पत्थर 1979 जैसी फिल्मों में उन्हें एक स्थापित अभिनेत्री के रूप में पहचान दिलाई। नीतू सिंह और ऋषि कपूर की पहली मुलाकात फिल्म जहरीले इंसान 1974 के सेट पर हुई थी। नीतू उस समय इंडस्ट्री में नई थी और ऋषि पहले से ही एक बड़े स्टार बन चुके थे। नीतू ने कई इंटरव्यू में बताया था
कि ऋषि उन्हें सेट पर बहुत परेशान करते थे। सीधे सीधे हाँ करती है या चलना है थाने। उनके साथ फ्रैंक करते थे, जिससे शुरुआत में उनकी दोस्ती अच्छी नहीं थी। ऋषि के मजाकिया स्वभाव के कारण कई बार नीतू को झुंझलाहट भी होती थी। हालांकि फिल्म में साथ काम करते करते और सेट पर बात करने के दौरान उनके बीच एक अलग तरह का बंधन बनने लगा। नजरों से कह दो प्यार में मिलने का। नीतू सिंह और ऋषि कपूर ने एक साथ कई सफल फिल्मों में काम किया है और इन सफल फिल्मों की शूटिंग के दौरान उनकी दोस्ती धीरे धीरे प्यार में भी बदल गई। फिल्म खेल खेल में 1975 में उनके ऊपर फिल्माया गया गाना एक मैं और एक तू, एक मैं और एक तू, दोनों मिले। फिल्म खेल खेल में उनकी ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री को दर्शाता था, जो जल्द ही ऑफ स्क्रीन में भी दिखने लगी। रफू चक्कर 1975, कभी कभी 1976, अमर अकबर एंथोनी 1977, झूठा कहीं का 1979 जैसी फिल्मों में उनकी जोड़ी को दर्शकों ने खूब सराहा और उनकी केमिस्ट्री पर्दे पर कमाल लगती थी। साथ में काम करते करते वे एक दूसरे को बेहतर ढंग से समझने लगे और उनके बीच का रिश्ता और गहरा होता चला गया। फूलों जैसा रंग तेरे शीशे जैसे अंग पड़ी जैसे ही नजर में तो रह गया दंग। ऋषि कपूर ने नीतू सिंह के प्रति अपने प्यार का खुलकर इजहार किया। उनके अफेयर की खबरें मीडिया में खूब छाई रहीं और उनकी जोड़ी उस दौर की सबसे चर्चित जोड़ियों में से एक बनी रही। फिल्मी पत्रिकाओं और गॉसिप कॉलम में उनके रोमांस के किस्से अक्सर सुर्खियां बटोरते थे। पब्लिक इवेंट्स और पार्टियों में उनकी नजदीकियां कैमरे में कैद होती थी, जिससे उनके प्रशंसकों को उनकी प्रेम कहानी और भी प्यारी लगती थी। नीतू सिंह के लिए ऋषि कपूर के परिवार में अपनी जगह बनाना आसान नहीं था। कपूर परिवार एक प्रतिष्ठित और पारंपरिक परिवार था और नीतू एक साधारण पृष्ठभूमि से थी। खबरों के अनुसार ऋषि की मां कृष्णा राज कपूर शुरू में इस रिश्ते को लेकर थोड़ी सशंकित थी। नीतू को कपूर परिवार की बहू के रूप में अपनी भूमिका को स्वीकार करने और परिवार के सदस्यों का दिल जीतने में काफी प्रयास करना पड़ा। उन्होंने अपनी शालीनता, समझदारी और प्यार से धीरे धीरे पूरे परिवार आते जाते करे तंग तेरे अच्छे नहीं ढंग मैं तो करूंगी सगाई किसी दूसरे। आखिरकार सभी बाधाओं को पार करते हुए ऋषि कपूर और नीतू सिंह की शादी की तारीख तय हुई। नीतू ने शादी के बाद अपने फिल्मी करियर को धीरे धीरे कम करना शुरू कर दिया था। 22 जनवरी 1980 को ऋषि कपूर और नीतू सिंह की शादी मुंबई के एक भव्य समारोह में हुई थी। उस दशक की सबसे चर्चित शादियों में से ये शादी एक थी, जिसमें फिल्म इंडस्ट्री के कई बड़े सितारे शामिल हुए थे। नीतू अपनी शादी में बेहद खूबसूरत लग रही थी और उनकी शादी की तस्वीरें आज भी उनके प्रशंसकों के दिलों में बसी हुई है। शादी के बाद नीतू ने अपने करियर और पति का पूरा साथ दिया, एक सफल गृहिणी की भूमिका भी निभाई। 22 जनवरी 1980 को ऋषि कपूर और नीतू सिंह की शादी मुंबई की भव्य समारोह में हुई। यह उस दशक की सबसे चर्चित शादियों में से एक रही थी। शादी के बाद नीतू कपूर ने फिल्मों में काम करना काफी कम कर दिया। उन्होंने परिवार को प्राथमिकता दी और ऋषि कपूर के करियर को सपोर्ट किया। हालांकि उन्होंने कुछ सालों तक इक्का दुक्का फिल्मों में ही काम किया था। ना क्या अजीब प्यार बिना जीवन के यही जैसे धन दौलत 1980, खेल किस्मत का 1980, तेरी मांग सितारों से भर दो 1982 और रफू चक्कर 1975, जिसमें शादी के बाद
उनका गाना जी चाहे कर लो फिल्म रफू चक्कर रिलीज हुआ, जो उनकी केमिस्ट्री को दर्शाता था। लेकिन धीरे धीरे उन्होंने पूरी तरह से अभिनय से दूरी बना ली। शादी के बाद ऋषि और नीतू का प्यार भी और गहरा होता चला गया। नीतू ने ऋषि के गुस्सैल स्वभाव को धैर्य और समझदारी से संभाला। ऋषि ने नीतू के समर्पण और परिवार के प्रति उनके प्यार की कद्र भी की। वे एक दूसरे के सबसे बड़े सपोर्ट सिस्टम साबित हुए। उनके बीच का बंधन इतना मजबूत था कि उन्होंने हर मुश्किल परिस्थिति का सामना साथ मिलकर ही किया। हर रिश्ते की तरह ऋषि और नीतू के बीच भी टकराव और मनमुटाव हुए। ऋषि के अपने करियर में व्यस्त रहने, कभी कभी शराब की आदत और उनके तेज स्वभाव के कारण नीतू कई बार मुश्किलों का सामना भी नीतू को करना पड़ा। मीडिया में भी उनके झगड़ों और अनबन की बातें आती रही हैं। नीतू ने कई बार ऋषि कपूर के व्यवहार पर खुलकर बात भी की, उन्हें बदलने की कोशिश की। उनके बीच के मतभेद सार्वजनिक भी हुए, लेकिन उनका प्यार हमेशा उन्हें एक साथ लाया। रिद्धिमा और रणवीर, नीतू और ऋषि के 2 बच्चे हुए। शाहिनी जन्म 1980 और रणवीर कपूर जन्म 1982। बच्चों के आने से उनके जीवन में खुशियों की बहार आ गई। उनकी खुशियां और बढ़ गईं, लेकिन परवरिश की जिम्मेदारियों को लेकर कभी कभी उनके बीच मतभेद भी होते रहे। प्यार कर लिया तो क्या, प्यार है खता नहीं। नीतू बच्चों की परवरिश में अधिक समर्पित थी, जबकि ऋषि अपने करियर पर ध्यान दे रहे थे। हालांकि दोनों अपने बच्चों से बहुत प्यार करते थे और उनकी अच्छी परवरिश के लिए हमेशा साथ खड़े रहे। रणवीर के बड़े होने के बाद ऋषि के साथ उनके रिश्ते को लेकर भी मीडिया में कई तरह की बातें आई, लेकिन नीतू ने हमेशा अपने परिवार को एकजुट रखा है। तो क्या, प्यार है खता नहीं। बच्चों के बड़े होने के बाद नीतू और ऋषि ने एक साथ कई खुशनुमा पल बिताए। परिवार के साथ छुट्टियां मनाना, पार्टी में शामिल होना और एक दूसरे के करियर को सपोर्ट करना उनके जीवन का हिस्सा बन गया। नीतू हमेशा ऋषि के साथ हर मुश्किल में चट्टान की तरह खड़ी रही हैं। उनके बीच एक अटूट भावनात्मक बंधन था, जिसे समय के साथ और मजबूती मिलती गई। ऋषि कपूर के बाद के वर्षों में उनके स्वास्थ्य को लेकर कई परेशानियां आई। इस दौरान नीतू कपूर ने एक समर्पित पत्नी की तरह उनका साथ दिया। उन्होंने न्यूयॉर्क में ऋषि के कैंसर के इलाज के दौरान उनका भरपूर ख्याल रखा और उन्हें भावनात्मक रूप से मजबूत बनाए रखा। नीतू की हिम्मत और समर्पण ने इस मुश्किल समय में ऋषि को बहुत सहारा दिया। 30 अप्रैल 2020 को ऋषि कपूर का निधन हो गया। नीतू के लिए यह एक बहुत बड़ा सदमा था। आज भी नीतू अक्सर ऋषि को याद करती हैं और सोशल मीडिया पर उनके साथ बिताए खूबसूरत पलों को साझा भी करती रहती हैं। उनकी प्रेम कहानी के उतार चढ़ाव जरूर आए, लेकिन उनका प्यार हमेशा सच्चा और अटूट रहा है। नीतू कपूर आज भी अपनी गरिमा और आत्मकता के साथ जीवन जी रही हैं और ऋषि कपूर की यादें हमेशा उनके साथ हैं।